everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Principles of Inheritance and Variation and the topic Genetic Disorders. In today's session, we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2017. So the question is, both hemophilia and thalassemia are blood related disorders in humans. Write their causes and the difference between the two. Name the category of genetic disorder they both come under. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हीमोफीलिया और थैलेसीमिया दोनों ही ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं ह्यूमंस में. हमें इनका कॉज बताना है और बताना है ही कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर के अंडर रखे गए हैं और इन दोनों में डिफरेंस बताना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा सबसे पहले दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं. तो जो हीमोफीलिया होता है ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, जबकि जो थैलेसीमिया है ये ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है. जो हीमोफीलिया होता है इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में होता है, और जो थैलेसीमिया होता है इसका ट्रांसमिशन अनअफेक्टेड कैरियर पेरेंट से प्रोजेनी में होता है. जो हीमोफीलिया होता है इसमें फीमेल की हीमोफिलिक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और मेल्स के बहुत ज़्यादा, जबकि थैलेसीमिया में ऐसा कुछ नहीं होता. मेल और फीमेल दोनों के ही थैलेसीमिया होने के चांसेस इक्वल होते हैं. जो हीमोफीलिया होता है बेटा इसमें जो प्रोटीन्स ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं उनमें से कोई एक प्रोटीन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता क्योंकि उसके जीन में म्यूटेशन हो जाता है, जिस वजह से ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती और ऐसे इंडिविजुअल्स में एक माइनर से कट की वजह से भी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है. क्लियर. जबकि जो थैलेसीमिया होता है बेटा, थैलेसीमिया में एक ऐसे जीन का म्यूटेशन या डिलीशन हो जाता है जो हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस करता है, जिस वजह से या तो अल्फा चेन या तो बीटा चेन हीमोग्लोबिन की अफेक्टेड हो जाती हैं. उनका सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाता जिस वजह से हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बनता है, जिस वजह से एनीमिया हो जाता है. Clear? So hemophilia, the sex-linked recessive disease, thalassemia, an autosome-linked recessive blood disease. Hemophilia, its transmission is from unaffected carrier female to some of the male progeny. Thalassemia, it is transmitted from parents to the offspring when both the partners are unaffected carrier for the gene or heterozygous. Hemophilia, the possibility of a female becoming a hemophilic is extremely rare, and thalassemia, chances of male and female getting affected are equal. Hemophilia, in this disease, a single protein that is a part of the cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected. Due to this, in an affected individual, a simple cut will result in non-stop bleeding. And thalassemia, the defect could be due to either mutation or deletion, which ultimately results in reduced rate of synthesis of one of the globin chains, that is alpha and beta chains that make up hemoglobin. This causes the formation of abnormal hemoglobin molecules, resulting into anemia, which is characteristic of the disease. उसके बाद जो कॉज है इन दोनों डिजीज का वो है म्यूटेशन या फिर डिलीशन ऑफ द जीन्स, और जो टाइप है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. क्लियर. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.